हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम स्मार्ट लाइटिंग के दूसरे ट्यूटोरियल में हैं। पहले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी एसी और डीसी लाइट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। एसी लाइट के बारे में हमने देखा था, डीसी लाइट के बारे में देखा था, और जो एलईडीज होती हैं उनकी फंक्शनिंग देखा था कि मतलब उनमें क्या प्रिंसिपल काम करता है और वो डीसी से कैसे ऑन ऑफ होती हैं। हम अपने इस वीडियो में एसी लाइट वो डीसी लाइट पे पूरा फोकस करेंगे। डीसी में एलईडी जो हमारी प्रोग्रामेबल एलईडी होती है वो कैसे काम करती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जिन लोगों ने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके बेसिक एसी डीसी डिफरेंस देख सकते हैं और एसी डीसी की वर्किंग प्रिंसिपल देख सकते हैं कि वो जो लाइट्स होती है उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करती है। हमने डीसी लाइट का भी बताया है कि एसएमपीएस कैसे काम करता है, और एलईडी का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है उसके बारे में भी हमने बात की हुई है पहले वाले वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। तो हम अपने इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं ये देखते हैं। पहले तो हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लाइट, प्रोग्रामिंग लाइट होती क्या है और ये कैसे डिफरेंट है हमारी नॉर्मल एलईडी से, ये भी देखेंगे हम। फिर देखेंगे कि जो हमारी फंक्शनिंग है प्रोग्रामिंग एलईडी का, जैसे WS2811 है, 12 है, तो इनकी फंक्शनिंग देखेंगे, आईसी का फंक्शन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो प्रोग्रामिंग एलईडी है वो कितने तरह की आती है, ये भी देखेंगे। फिर सॉफ्टवेयर देखेंगे कि कौन सा यूज़ होता है इनकी प्रोग्रामिंग करने के लिए। और फिर एलईडी का प्राइस भी देखेंगे कि हम कितने की कौन सी एलईडी आती है। अब ये हमारा जो ट्यूटोरियल है वो पूरा फोकस्ड है हमारी प्रोग्रामिंग लाइट्स पे, मतलब जो प्रोग्रामेबल लाइट्स होती हैं उन पे। जो नॉन प्रोग्रामेबल है उसके लिए ये वीडियो नहीं है। उसके लिए मैं बेसिक बता देता हूँ कि उसमें 4 वायर रहते हैं, उसमें आपको कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें डायरेक्ट पावर सप्लाई देंगे तो वो ऑन ऑफ हो जाएगी। उसके लिए कंट्रोलर का यूज़ नहीं होता। अगर कंट्रोलर बनाना भी है तो उसमें मतलब लाइट कलर पे आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, नॉर्मल बना सकते हैं आप। तो चलिए हम देखते हैं कि एलईडी स्ट्रिप क्या होती है। एलईडी स्ट्रिप इज़ जस्ट ए रो ऑफ एलईडीज, मतलब एक के बाद एक के बाद एक एलईडीज सीरीज में लगी रहती हैं इसमें। अब इसमें 3 वायर रहते हैं। जो हमारी प्रोग्रामेबल एलईडी आती है उसमें 3 वायर रहते हैं। एक वीसीसी हो गया, फिर ग्राउंड हो गया, और फिर एक डेटा लाइन हो गया। और इनका जो फ्लो होता है वो उसका डायरेक्शन भी स्ट्रिप में रहता है। अब जो नॉन प्रोग्रामेबल होती हैं उनमें 4 वायर रहते हैं। उनमें एक कॉमन एनोड या कि कॉमन कैथोड रहता है, और रेड ग्रीन ब्लू के 3 चैनल रहते हैं। तो आप कॉमन एनोड कॉमन कैथोड सप्लाई में कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे टर्मिनल पे जो वाला टर्मिनल मतलब टच करेंगे रेड ग्रीन ब्लू तो वही ऑन हो जाएगा। अब हम अपने ये आप इमेज में देख सकते हैं कि हमारा ये 3 कॉपर का दिख रहा है यहाँ पे, वीसीसी, ग्राउंड और डेटा इन। वीसीसी क्या है कि वीसीसी और ग्राउंड जो है वो पावर सप्लाई के लिए होता है, एलईडी स्ट्रिप को पावर सप्लाई देने के लिए। और जो डेटा वाली लाइन होती है, एक तरफ डेटा इन रहता है, एक तरफ डेटा आउट। डेटा इन उस आईसी में डेटा इनपुट लेने के लिए, और डेटा आउट उस आईसी से दूसरे वाली एलईडी को इनपुट देने के लिए होता है। तो इस तरह डेटा का फ्लो चलता है, और इसमें एरो का डायरेक्शन भी बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि वो डायरेक्शन एरो शो करता है कि हमारा डेटा का डायरेक्शन कौन सा है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोग्रामेबल एलईडी होती है उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो काम कैसे करती है। तो उसके लिए हम पहले समझते हैं कि आरजीबी क्या है। आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 एलिमेंट्री कलर हैं। तो आप इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से 25 मिलियन तक कलर जनरेट कर सकते हैं अपने इस एलईडी स्ट्रिप से। अब ये जो हमारी आईसी होती है WS2811, ये आईसी 8 बिट की होती है। इसमें जो एक चैनल इसका होता है वो 256 ग्रे स्केल का होता है, मतलब कि 200 से 255 तक। तो हम तीनों जो इसके चैनल हैं आर और जी और बी, इन तीनों चैनल से 255 स्टैंडर्ड तक के कलर जनरेट कर सकते हैं, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 25 मिलियन तक कलर जनरेट कर सकते हैं। अब फोर्थ है वीसीसी, फिर एट्थ है ग्राउंड, और सेट। सेट का मतलब होता है कि हमारी इस आईसी का स्पीड जो होता है वो हाई स्पीड करना है कि लो स्पीड करना है, ये इससे डिपेंड करता है। सेट को अगर हम वीसीसी से कनेक्ट कर देंगे तो ये हाई स्पीड हो जाएगा, और सेट को अगर हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो ये लो स्पीड हो जाएगा। अब हाई स्पीड मतलब 800 kbps, और लो स्पीड मतलब 400 kbps। अब इसमें जो डेटा इन है वो कंट्रोलर से डेटा इनपुट लेने के लिए है। जो हमारा एलईडी का कंट्रोलर रहेगा वो इस आईसी में 6th नंबर पिन पे इनपुट आएगा, और डेटा आउटपुट के लिए हमारा जो कंट्रोलर है वो इस से 5th वाली पिन से डेटा आउटपुट दूसरे वाली आईसी को डेटा इनपुट देगा।
अब ये हमारी जो पीसीबी है इस तरह इसमें कनेक्ट होता है। साइड में ये पीसीबी बनी हुई है कि हमारी ये जो आईसी है इस तरह पीसीबी पे माउंट होती है। उसमें हम एक रजिस्टर लगा हुआ है 151 ओम का और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इनका कनेक्शन इस तरह से हम कर सकते हैं। अब ये जो हमारी प्रोग्रामिंग एलईडी है इसी को हम प्रोग्राम करते हैं अपने एलईडी कंट्रोलर से। कंट्रोलर दो तीन तरह के आते हैं, उसके बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्रामिंग एलईडी है ये कनेक्ट कैसे करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल एलईडी आती है नॉन प्रोग्रामेबल, उसमें हम पावर सप्लाई दे देते हैं अगर लाइट में डायरेक्ट, तो वो ऑन हो जाती है। लेकिन हमारी जो प्रोग्रामेबल एलईडी है उसमें डायरेक्ट पावर सप्लाई देने से वो ऑन नहीं होगी, उसके लिए हमको एलईडी कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। एलईडी कंट्रोलर क्या होता है कि वो जो हमारी प्रोग्रामेबल एलईडी में आईसी होती है उसको कमांड देता है। अब इसमें पावर सप्लाई लगी हुई है। पावर सप्लाई एलईडी कंट्रोलर और एलईडी दोनों के लिए यूज़फुल है। उसके बाद एलईडी कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि जिसका डाटा वाला लाइन गया है हमारी प्रोग्रामेबल एलईडी में। अब पावर सप्लाई का फंक्शनिंग ये है कि इसमें जो इसकी एम्पियर रेटिंग होती है वही मेन होती है। तो एम्पियर का कैलकुलेशन इस तरह से करना है कि जैसे हमारा एक एलईडी का जो करंट कंजप्शन है, जैसे जो स्ट्रिप आती है उसका 60 मिली एम्पियर होता है एक डॉट का कंजप्शन। तो उसी तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब कितना हमारे करंट रेटिंग की यूज़ होगी, मतलब कितने करंट रेटिंग का हमारा पावर सप्लाई लेना है। अगर हम पावर सप्लाई कम का ले लेते हैं तो जब हम येलो कलर जनरेट करते हैं तो वो रेड हो जाता है। तो अगर हम प्रॉपर करंट कॉम्बिनेशन का लेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पावर सप्लाई देना है हमको 40th मतलब 40 एलईडी के बाद हमको फिर से एक लाइन देना है पावर सप्लाई का, ये मेन है। आपको इनिशियल में भी देना है और फिर हर 14th वाली एलईडी के बाद फिर से वीसीसी और ग्राउंड का दो लाइन देना है, जिससे कि ट्विंकलिंग इफेक्ट इस तरह के इफेक्ट नहीं आते हमारे उसमें एलईडी में। तो आप इस तरह से बचा सकते हैं। अब हमारा एलईडी कंट्रोलर है। एलईडी कंट्रोलर के बारे में हम आगे चल के देखेंगे कि एलईडी कंट्रोलर कौन कौन से होते हैं और उनका यूज़ कैसे करना है। अब इसमें वायरिंग का भी होता है कि आप अगर डेटा का फ्लो गलत कर देंगे, मतलब जो डायरेक्शन बना रहता है स्ट्रिप में, अगर उससे गलत लगा देंगे डेटा का फ्लो तो एलईडी नहीं चलेंगी। अगर एक भी डॉट खराब हो गया तो आगे डेटा नहीं पास होगा तो भी एलईडी नहीं चलेंगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें कैलकुलेट करना मतलब देखना रहता है कि प्रॉपर कनेक्शन कैसे हो। अब हम देखते हैं कि एलईडी कंट्रोलर कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए हमारे मतलब नॉर्मली तीन तरह के एलईडी कंट्रोलर आते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं एलईडी को। एक होता है प्री प्रोग्रामेबल, एक होता है प्रोग्रामेबल और मतलब प्री प्रोग्राम्ड, प्रोग्रामेबल और और एक होता है जो कि रियल टाइम चलाता है। अब एलईडी कंट्रोलर वो होता है जो कि हमारे उस आईसी WS2811 जो आईसी है उसको कमांड देता है। तो पहली जो हमारा टाइप का है वो प्रोग्रामेबल है, जिसको हम मतलब प्रोग्राम कर सकते हैं। उसमें जैसे कि ऑर्डिनो सीरीज़ हो गया और जो टी सीरीज़ के आते हैं जैसे T1000S, T8000S, इस तरह के कंट्रोलर्स आते हैं। ये प्री प्रोग्राम मतलब प्रोग्रामेबल में आते हैं। इनमें हम प्रोग्राम इफेक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि किस तरह का इफेक्ट हमको चाहिए। और जो प्री प्रोग्राम्ड आते हैं उसमें मतलब पहले से ही प्रोग्राम डले हुए रहते हैं, आप उसको सीक्वेंस बस चेंज कर सकते हैं, बटन उसमें रहती है, आप सीक्वेंस बदल सकते हैं बस, उसमें मतलब नया प्रोग्राम आप क्रिएट नहीं कर सकते प्री प्रोग्राम्ड वाले में। और रियल टाइम के भी आते हैं जिसमें कि हम रियल टाइम जो हमारी स्क्रीन पे है, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे जिस तरह के कलर जनरेट हो रहे हैं वही हम अपने एलईडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन कंट्रोलर्स के थ्रू, जैसे T500 के हो गया, T2000 के हो गया। अभी इन कंट्रोलर की एक और विशेषता है कि ये कितनी एलईडी ऑन ऑफ करा सकते हैं। जैसे हमारा ऑर्डिनो है, उसकी जो फ्लैश मेमोरी है वो 32 KB रहती है, तो आप उसमें 500 से ज़्यादा एलईडी नहीं ग्लो करा सकते। तो जैसे T1000 है, इसमें 1024 रहता है कि एक कंट्रोलर 1024 एलईडीज़ को प्रोग्राम कर सकता है सीरीज़ में। मतलब एक के बाद एक अगर करंट करना हो तो 1024 से ज़्यादा नहीं प्रोग्राम कर सकता। ऐसे ही SP1007E में है कि 300-350 कनेक्ट कर सकता है। मतलब इन सारे कंट्रोलरों का एक ये है कि कितने एलईडी काउंट तक ये वो जनरेट करेगा। अब हमको जो कंट्रोलर चूज़ करना है वो हमारे पर्पस के हिसाब से चूज़ करना है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। अब उसके बाद हम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं कि हमारी मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होगा इन कंट्रोलर्स के लिए। जैसे जो हमारा ऑर्डिनो का बोर्ड होता है तो उसके लिए हम ऑर्डिनो IDE यूज़ करते हैं। अब जैसे कि ऑर्डिनो ऊनो हो गया, ऑर्डिनो नैनो हो गया, इन सारों के लिए ऑर्डिनो IDE से हम प्रोग्राम कर सकते हैं। और जो हमारे टी सीरीज़ के कंट्रोलर आते हैं जैसे T1000 हो गया, T8000 हो गया, इनके लिए हमारा एलईडी एडिट सॉफ्टवेयर है
इसमें हम लेआउट भी बना सकते हैं अपने कंट्रोलर्स का, मतलब लेआउट बना सकते हैं एलईडी का। जैसे हमारी एलईडी कनेक्ट है रियल टाइम में, उसमें हम वो लेआउट बना सकते हैं इन्हीं सॉफ्टवेयर में। उसके बाद हम इफेक्ट डाल सकते हैं। अब रिजोल्यूम एरिना एक रियल टाइम जब हम चलाते हैं तो उसके लिए यूज़ आता है कि रिजोल्यूम एरिना में बहुत सारे इफेक्ट पहले से प्री डिफाइंड रहते हैं, तो उन इफेक्ट को हम एलईडी एडिट से कैप्चर कर लेते हैं और फिर स्क्रीन पे, मतलब जो हमारा कंट्रोलर है वो इन इफेक्ट को एलईडी पे ट्रांसफ़र कर देता है। अब इसमें देखते हैं कि ये तीनों सॉफ्टवेयर हम एक एक करके चलाना सीखेंगे अपने इसी सीरीज़ में। जैसे एलईडी एडिट सॉफ्टवेयर होगा तो उसके बारे में एक पूरा ट्यूटोरियल हम आपको देंगे। और एल जैसे ऑर्डिनो हो गया, ऑर्डिनो की बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, आरजीबी कलर कैसे जनरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने इस ट्यूटोरियल में आगे भी बताएंगे आपको। और एलईडी एडिट जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम कितने भी तरह के कंट्रोलर, उसमें मतलब बहुत सारी सीरीज़ रहती है कंट्रोलरों की। हम शुरू में इसको चूज़ कर लेते हैं कि हमारा कंट्रोलर कौन सा है, T1000 है कि T8000 है, मतलब टी सीरीज़ के बहुत सारे चूज़ करने का रहते हैं। फिर उसके बाद उसमें हम आईसी भी बहुत सारी चूज़ कर सकते हैं कि मतलब जो हमारी स्ट्रिप है वो कौन सी आईसी की है, WS2811 है कि WS12 है, कि मतलब कौन सी आईसी है, ये भी हम चूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि हम एलईडी टाइप देखते हैं कि कितने तरह की एलईडीज नॉर्मल अवेलेबल हैं मार्केट में। तो उसके लिए पहली जैसे है इसमें पिक्सल एलईडी। तो पिक्सल एलईडी 5 वोल्ट पे आती है जनरली। उसमें मतलब सिंगल डॉट रहता है और सिंगल डॉट पे सिंगल एलईडी, उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। वो जनरली साइनेज बनाने के काम में आती है। एलईडी स्ट्रिप में आते हैं। फिर एलईडी स्ट्रिप दो तरह की आती है, मतलब एलईडी स्ट्रिप जो जनरली आती है वो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों पे आती है। WS12 है तो वो 5 वोल्ट का है, WS2811 है तो वो 12 वोल्ट पे है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं आरजीबी मॉड्यूल में। आरजीबी मॉड्यूल जो है हमारा, ये स्ट्रिप है, ये एलईडी स्ट्रिप है और ये आरजीबी मॉड्यूल है। आरजीबी मॉड्यूल भी दो तरह के आते हैं, जिसमें कि मतलब प्रोग्रामेबल और एक जो नॉन प्रोग्रामेबल रहता है। इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्रोग्रामेबल रहता है वो 3 वायर का होता है और जो नॉन प्रोग्रामेबल रहता है वो 4 वायर का रहता है। और प्रोग्रामेबल में आईसी लगी रहती है और डाटा का डायरेक्शन दिया हुआ रहता है, जबकि नॉन प्रोग्रामेबल में ऐसा नहीं रहता। अब डीएमएक्स स्ट्रिप है, डीएमएक्स स्ट्रिप है जिसमें मतलब जो डीएमएक्स सिग्नल होता है डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग वाला, उसको डायरेक्ट डिकोड करके जो ऑन ऑफ कर देती है, उस तरह वाली स्ट्रिप को डीएमएक्स एलईडी स्ट्रिप बोलते हैं। उसका कॉस्ट काफ़ी महंगा होता है इनके अपेक्षा। अब हम इनका प्राइस देख लेते हैं कि नॉर्मली इनका प्राइस कैसे है। तो जो हमारी एलईडी होती है WS2811 की RGB स्ट्रिप होती है, वो 700 रुपये का एक रोल आता है। एक रोल में मतलब 5 मीटर पे 700 रुपये का आता है वो। अब इनका जो कॉस्ट है वो पर स्ट्रिप अलग अलग रहता है। जैसे 30 एलईडी पर मीटर है, 60 एलईडी पर मीटर है, तो इनका कॉस्ट वेरी कर सकता है। उसके बाद पिक्सल पे आ जाते हैं, वो 250 का एक सेट आता है। और जो मॉड्यूल आता है 1.5 वाट वाला, वो 15 से 20 रुपए का आता है एक मॉड्यूल। अब उसमें वो जो उसकी जो इंटेंसिटी रहती है वो स्ट्रिप और पिक्सल दोनों से ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो 1.5 वाट का रहता है। अब उसके बाद 2S WS2815 है। ये एक नए तरह की स्ट्रिप है जो कि जैसे हमारी WS2811 होती है, उसमें डेटा का सिंगल चैनल रहता है कि अगर एक डॉट ख़राब हो गया तो आगे की स्ट्रिप नहीं चलेंगी। लेकिन ये WS2815 है तो इसमें हमारा डुअल चैनल डेटा चलता है। अगर एक डॉट ख़राब भी हो गया तो डेटा उसमें आगे, उस डॉट को छोड़ के आगे भी डेटा काम करेगा। तो ये जो होती है ये 900 950 की आती है 5 मीटर की। मतलब इनकी कॉस्ट जो है